कल ही से अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहती। तो रथवा और 4 अश्वारोही उनके साथ। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के पवित्र का पुत्र गुप्त राज की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागने की बात कर रहे थे। उसी की बात कर रहा हूं। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और ये वंशावतंश कहते हैं। मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से प्रीत होने के लिए मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की कौन सी बात। सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, नहीं कविता कबूल नहीं किया। कविता का कुछ मूल्य है आर्य माधुर, तभी तो सम्मान का मूल्य है। मैं समझता हूं ये सम्मान अवश्य जाए। वे लोग इसके अनुचर जो इसकी अभिस्तुति करके इसको ले जाए। सम्मान मिलने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। अब तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारा भाग्य लोकनीति में निष्णात है। ये लोकनीति है तो मैं कहूंगा कि लोकनीति और मूर्खनीति दोनों का एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति कुछ देता धन हो या सम्मान अपना मन बदल भी सकता है और एक बार बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट इस बात से रुष्ट भी तो हो सकते हैं। एक साधारण से कवि ने उनके सम्मान को स्वीकार नहीं किया। माधुर, अभी तक आप यही हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तुम आचार्य के पास ही रहना। माधुर, आपने तो कहा था आचार्य विश्राम करे तो आपको सूचना दे दूं। ये भी कहा, किंतु वो भी तो कहा था। ये तुम्हारी समझ में आ गया, वो नहीं आया। किंतु क्या मातुर मूर्ख? बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख। आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ पूरे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। उसने कालिदास की कविता को जन्म दिया। कालिदास की कविता? न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई पड़ी। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक तो ज्ञान नहीं और तुम लोक नीति की बात करो। आप एक हरिम शावक को गोद में लिए हुए घर की तरफ आ। सौभाग्यवश मैंने उन्हें बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना, कवि कुलगुरु, ये समय आपके इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से बड़े आचार्य राज की ओर से आपका सम्मान हो। आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में कोई सांप देख लिया। नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहते आए और ये झुर्री ही चक्र की तरह मेरे पीछे। किंतु माधुर, मैं तो समाचार देने आया था। और समाचार देने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद। अध्यापक वहां बैठे और आप समाचार देने यहाँ आ गए। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहां कहीं भी हो उन्हें ढूंढ कर
आश्चर्य किया है आपका या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं? आश्चर्य है तुम्हारे पेट में लेकर नहीं आया। तुम इस समय यहाँ क्यों आए? दीपक जला दो। विलोक का यहाँ आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं। तुम्हें इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना? मल्लिका को सहने जान अंबिका मल्लिका बहुत बड़ी वो लोग जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानते। वो नहीं जानते कि घर में आओ तो कैलाश नहीं जाता और कैलाश नहीं जाता मेरी आंखों में जब घटे का झांकता निकलता है। तो ये जानती हो उनका मेरा एक बात होती है कि लोग होती है बहुत कैलाश जड़िया रहा मैं नहीं जानती। राज की ओर से उसका सम्मान हो कालिदास की में राज करने में उसमें रहे। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले उसका मल्लिका का विवाह हो जाए। तुमने इस समझ को सोचा तो होगा। मैं इस संबंध में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस संबंध में कुछ सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। तुम यहाँ से चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका इसका नाम उसके कारण साहित्यांतर में अपवाद का विषय बना हुआ है। यहाँ अकेली खड़ी रहे क्यों नहीं? कुछ क्षण यहाँ अकेले रह दो। मैं अपना इस समय यहाँ तुम्हारे पास आना बहुत आवश्यक समझता हूँ। ये बातें मैं तुमसे नहीं तुमसे कहने आया। आशा कर रहा हूँ कि वो भी यहाँ आए। मैंने अभी उसे तब तक मैं यहीं तुम्हें अभी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विनोद। मैं जानता हूँ तुम कब कहाँ और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? के अभ्यास नहीं लेते हैं। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ बहुत। ये सत्य को छोड़ने का फल किसे नहीं हो। कल ब्रह्म मुहूर्त में चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में चले जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाके ग्राम का अंदर भूल तो नहीं। सुना है लेकिन वहां जाकर बहुत अच्छा था। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं। रंगशालाएं, मंदिरालय और तरह तरह की विलासभूमियां। ये सब स्थान बातों के लिए नहीं है। मैं आपसे यहाँ देखने की आशा नहीं करेगी। जानता हूँ कि दुनिया से पसंद नहीं परंतु मैं तो अभी तक मिल जाए। अरे क्या विनोद का कुछ भी करना प्रत्याशित नहीं। हाँ कहीं कुछ न करना प्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय का है कि हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं दूसरे छुपा। विनोद क्या है? एक असफल कालिदास एक सफल विनोद। हम दोनों एक दूसरे कहीं नहीं कर सकते। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करो। अपने निकटता को स्वीकार करने से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव है कि कभी उनके प्रश्न पूछेगा सही ना एक दिन का व्यवधान की हम उनसे बहुत दूर कर सकते हैं। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने को मैं जानना चाहता हूँ कि यही कालिदास मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं कहूँगा। मेरा अभिप्राय है कि तुम वही व्यक्ति हो जो कर सकते हो। अरे विनोद, मैं इस प्रकार की अनर्गलता शामिल नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैंने बहुत सारा प्रश्न किया तो क्या मेरा प्रश्न खत्म नहीं है। क्यों विका? मैं इस समय में कुछ भी नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। ठहरो विका। आज तक कालिदास अपना मल्लिका के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता रहा है अरे विनोद, उसे फिर से देखते हुए अनिवार्य नहीं कि कालिदास से स्पष्ट कर दे कि उसे अकेले जाना है। कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं तब कहता हूँ कि बात संभव है तो अंतःकरण से करने की बात। मैं तुम्हारी शिक्षा करने की केवल से बात नहीं दूसरों के घर में ही नहीं उनके जीवन के लिए अधिकार प्रवेश कर जाते हैं। अधिकार प्रवेश? मैं क्यों नहीं था? तुम्हें कालिदास की बात कहाँ से कि मैं विनोद दूसरों के जीवन में अधिकार प्रवेश करता हूँ? कुछ भी कहना नहीं चाहती। यही अच्छा कालिदास तुम ही बताओ तुम्हें अपनी बात कहाँ कर सकते? मैं एक किसके जीवन में आता है? चलो चलिए ग्राम का अंदर देते हैं। तो अब तुम अपने अंतर्ग्रहण से उत्तर देने के बाद संभवतः प्रश्न ही है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो परंतु मैं केवल इतना जानता हूँ कि मुझे ये ग्राम का अंतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। संदेह तुम्हें क्यों? साधारण व्यक्ति को तुम्हें क्यों?
आरती लोग, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब कुछ समझती हूँ। आप ये अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ये अनुभव करने की मैंने आवश्यकता है। तुम मुझसे झगड़ा करती हो, मैं जानता हूँ। परंतु मैं तुमसे झगड़ा नहीं करता। तुम कालिदास के भाव पूछक, कालिदास को मैं तुमसे तुम्हारी अदृश्य हो कालिदास, तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शत्रु है। ये मुझसे अधिक कौन जान सकता है? अनचाहा की तब्दीली के लिए आप तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। ये उदास हो गए। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। एक बात भी सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजस्व स्वीकार करने का ही नहीं है। मुझसे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। और प्रश्न मैं हूँ ना, तुम यहाँ बैठो। मुझे जानती हो ना, तुम समझती हो कि इस अवसर को चुका के तुम यहाँ रह जाओगे। तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ, तुम्हारे यहाँ से चले जाने से मेरे अंतर में पता चाहिए। आपको बहुत सुना प्रतीत होगा। यदि अपने साथ चल नहीं कर रही, फिर मैं से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें देख सकती हो। मेरी आंखें इसलिए नीली हैं, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुम यहाँ से जाओ, यहाँ के लोग तुम्हें पहचान नहीं पाते। ये सामान्य जनता के लिए तुम्हारी परीक्षा चाहते हैं। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका। मुझसे ये ग्राम का अंतर ही मेरी बात नहीं सुनी है। मैं कई सूत्रों से ध्वनि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो। ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरों के बच्चे हैं, मशहूर पाल है। मैं यहाँ से जाकर मर जाऊंगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और खुशहाल मिलेगी? इस भूमि से जो कुछ भी ग्रहण कर सकते थे, कर चुके हैं। अब तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है। मेरी पूरी सुखा भी तो सकती है। विश्वास करो कि तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ की मेघ, यहाँ की हरी, इन सबको अपने साथ ले जाओगे। और मैं भी तुमसे कहाँ दूर होंगी? मैं तुम्हारे निकट चला जाऊंगी और उस शिखर पे चली जाया करूंगी। और वहाँ से उड़ते मेघों में गिर जाया करूंगी। लगता है कि वर्षा होने वाली है, क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने के लिए कह रहे